रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। जी बहकी बातें कर रहा है, कत्ल किया है मैंने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कुछ। कम ऑन दानिश भाई, आप भी उसकी बातों में आ गए। किसी से ऊंची आवाज में तो बात कर नहीं सकता, धमकी देने तक से डरता है और वो कत्ल करेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई और बात देखो ना, वो तुमको बहुत प्यार करता है और तुम जानती हो ये बात। कोई ना कोई मसला है उसके साथ। कोई मसला नहीं, मुझे तो लगता है वो ड्रग्स कर रहा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो और क्या बात हो सकती है दानिश भाई? उसे उसके दोस्त मेरे खिलाफ छेड़ते थे कि मैं हुक्म चलाती हूँ। अब आप खुद सोचें, अगर मैं हुक्म चलाती तो मुझे अंगूठी वापस करता? मैं बता रही हूँ, वो उसने ना अपने दोस्तों की बातों में आके ड्रग्स शुरू कर दी ताकि वो सबको दिखाए कि वो कितना बड़ा शेर है। ऐसा नहीं हो सकता, ड्रग्स करने वालों की शक्लें इस तरह की नहीं होती, कुछ और प्रॉब्लम है। देखो ना, तुम उसे जानती हो, प्यार करता है वो तुम्हें, पूछो उससे, टाइम दो, गुस्सा करने का वक्त नहीं है ये। अरे छोड़ो ये सब बातें, पकड़ो इसे, पकड़ो। हाँ, अब 10वीं दफा मंगनी तोड़ी तुम लोगों ने, कोई आज पहली दफा ये सब कुछ नहीं हुआ है। अभी उसका डिप्रेशन खत्म होगा, आएगा आके तुमसे माफी मांग लेगा। और तुम उसकी मंगेतर नहीं हो, दोस्त भी हो, पार्टनर हो उसकी। जितना क्लोज वो तुम्हारे है ना, उतना तो मेरे भी नहीं है। तुम उससे बात कर सकती हो, उससे पूछो तो सही, प्रॉब्लम है उसके साथ, कोई जानो तो सही है क्या? मैं कब से पूछने की कोशिश कर रही हूँ दानिश भाई, वो कुछ बता ही नहीं रहा है। देखो माइंड मत कर, पूछ नहीं रही हो, गुस्सा कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो उस पर, पहले से सोच के बैठ गई हो कि वो ड्रग्स करता है। ऐसे तो नहीं होता ना। जहाँ इतना अच्छा बॉन्ड होता है वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है, आप बात कर सकते हैं, टाइम तो दो उसे। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ दानिश भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूँ। बात करो उससे, टाइम दो उसे, और देखो ये फिक्र मत करो कि उसका साल जाया हो गया। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी उसे प्रेशर डालने के लिए। अच्छा मैं जाती हूँ। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब मैं नहीं रह सकता। हरीश, हरीश प्लीज, तुम सिर्फ मुझे नहीं अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हो। ठीक है, सबसे ताल्लुक खत्म कर रहा हूँ मैं। हरीश 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो हरीश, मेरी बात सुनो हरीश, मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर बेशक चले जाना, ठीक है? 2 मिनट, आ जाओ आ जाओ, चलो। हरीश आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती करती हूँ। वो असल में ये रूप तुम्हारा मैंने पहली दफ़ा देखा था ना, इस वजह समझ ही ना आया कि कैसे रिएक्ट करूँ और गुस्सा कर बैठी। मुझे नहीं करना चाहिए था। देखो कोई भी बात हो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। 1 मिनट, बॉस की कॉल है। हेलो, जी जी जी, ओके आई चेक। जी हमारे पास 2 जगह से और डोनेशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, हाँ ओह माय गॉड, तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा ओके ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आरिश, वो खातून याद है, वो औरत जो मुझे काम पे मिली थी, उनके शौहर अचानक से गायब हो गए
और फिर अगले दिन उनकी लाश झाड़ियों से मिली। कौन थी वो? कहां से मिली थी लाश? पता नहीं यार, डिनर करने के बाद रोड पे हादसा हुआ उनके साथ। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। खैर, मैं तुम्हारे बारे में बात करी थी। नहीं, मुझे बताओ कौन कौन था उसके घर में? उसकी बीवी कहाँ है? उसके साथ कौन कौन रहता था? मैं इतना नहीं जानती, सिर्फ ये जानती हूँ कि वो औरत हमें मॉल पे मिली थी। याद है तुम्हें, जब हम लड़ रहे थे वो हम पे हंस रही थी, याद है? हाँ, हाँ। देखा, मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था। क्या हुआ है आरिश, बताओ। मुझे ये बताओ, वो जिंदा था या मर चुका था? मुझे क्या पता थी डिटेल्स, और तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे बताओ ना, प्लीज मुझे बताओ। मैडम बता रही थी कि अगर वो वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाता तो क्या शायद बच जाता। क्या हुआ है आरिश, प्लीज। उसके घर पे कौन कौन था? बीवी, बच्चे? एक बीवी और शायद एक बच्चा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आरिश, आरिश प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या है? तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। मैं आपको भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ। काश मैं वो वक्त वापस ला सकूं। आरिश, आरिश खुदा का वास्ता है, आरिश खुदा के वास्ते प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? कौन है वो बंदा? तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका कत्ल मैंने किया। रब्बा मैं क्या क्या करूं, आंखों से गम क्यों चुनूं, इल्तिजा है मेरी। नज़र, तुमसे एक बात करनी थी, माइंड तो नहीं करोगी? शायद बार बार पूछ रहा है कि उसके बाबा क्या क्या बोलूं मैं उससे? उसके बाबा कभी नहीं आएंगे, कभी भी उनकी शक्ल नहीं देख पाएगा, वो कभी उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सब मैं कैसे बोल रही? काश मैं उनकी बात सुन लेती। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। सब मेरा कसूर है। तुमने कुछ नहीं किया वनेजा। जब जाने का वक्त होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। नहीं, उन्होंने कभी भी इससे पहले इतना स्टार्ट नहीं किया। इतनी दफा उन्होंने कहा था कि साथ चलो, साथ चलो। कभी जिंदगी में उन्होंने मुझे कहीं जाने से नहीं रोका, सिर्फ इस बार वो बार कह रहे थे कि प्लीज पोस्टपोन करो, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। खुदा के लिए अपने आप को संभालो, कुछ नहीं तो सेहत का ख्याल करो। मैं नहीं रख सकती, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हर चीज तो वो करते थे, मैं सोती रह जाती थी, वो बेड ला के देते थे। अगर मेरा जरा सा भी मूड ऑफ होता था ना, तो दिन में 1000 दफा मुझसे पूछते थे कि क्या बात है, तबीयत ठीक है, कुछ चाहिए।
जैद को स्कूल से लाना ले जाना, ग्रोसरीज करना मेरे साथ, घर के सारे कामों में वो मेरी मदद करते थे। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है नाज़िया, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। गलत इंसान चला गया नाज़िया, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे उसको नहीं। इस तरह नहीं बोलते हैं उनेजा। मैं बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, बहुत ज्यादती हो गई है मेरे साथ भी और मेरे बेटे के साथ भी। तो तुमने ये सब सिर्फ ये प्रूव करने के लिए किया कि तुम मुझसे डरते नहीं हो? Really sorry ना, मेरा ज़हन ऑफ हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। प्लीज हेल्प मी आउट। यकीन नहीं आ रहा है आरिश। मैं पागल हो गया था। मिसेस ज़िना आरिश, सुनते सुनते वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। सोचा उनके साथ बाहर चला जाऊंगा, थोड़ी मस्ती करूंगा, घर आ जाऊंगा। मुझे क्या पता था उनका क्या इरादा है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि उनका इरादा क्या है, मैं उनके साथ कभी भी नहीं जाता। ना तुम्हें पता है, उसकी गाड़ी पाँव मेरे सामने खड़ी हुई थी, मैं उसको बहुत आराम से गाड़ी के अंदर डालता और अस्पताल ले जाता, लेकिन उल्टा डैनी और आपी की मदद की उसको झाड़ियों में फेंकने में। पूरा एक खानदान दफा कर दिया, एक औरत को दफा कर दिया, बच्चे को यतीम कर दिया। मैं उसका कातिल हूँ। क्या मिला उन लोगों को उसको मार के? पता है, उनको चीजें चाहिए थी ना, उससे वो ले लेते। गोली भी मारी थी ना, हॉस्पिटल पहुंचा देते। मैं कुछ नहीं, एक सवाल नहीं करती उनसे, उन्होंने तो उसको मार दिया, मेरे बच्चे को यतीम कर दिया मुझसे, मेरा सब कुछ छीन दिया। यार उसका कत्ल किया है। छोड़ो, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। नहीं, मैं उसको बचा तो सकता था ना। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है मुझे थाने जाना चाहिए। तुम्हारे थाने जाने से ना उस औरत को उसका शोहर ले जाना है और ना उस बच्चे को उसका बाप। उल्टा डैनी और राफी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो सही लोग नहीं है, तुम जानते हो। मुझे परवाह भी नहीं है। जब मैं अपनी गिरफ्तारी को दे रहा हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो मुझे जानते हैं आरिश, वो मेरा ही नाम लेके तुम पर प्रेशर डालेंगे और तुम हमेशा की तरह वही करोगे जो वो कहते हैं। हाँ, मैं पट्टू जो हूँ, मैं हूँ डरपोक। आरिश, ऐसा नहीं कहा। तो मैं क्या करूँ, है ना? भूल जाओ, उसकी जिंदगी सिर्फ इतनी थी। भूल जाऊं? सो नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, जो उसकी हिलती हुई आंखें नजर आ रही होती हैं, मुझे उसके हिलते हुए हाथ नजर आ रहे होते, जानती उसके जिस्म में। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूरा खानदान तबाह कर दिया। आरिश, तुम भूल जाओगे धीरे धीरे। नहीं भूल पाऊंगा। वो सही कह रहे थे, मैं पैनिक ना करता ना, गोली नहीं चलती, वो मरता भी नहीं। मैंने पैनिक किया, मोबाइल छीन ली, जितनी गोली चल गई। तुम
पागल हो गए हो क्या? जिसका पूरा आइडिया था, जो गन लेके आया, जिसने पूरी कार्रवाई की, उसकी जगह अपने आप को इल्जाम दे रहे हो। तुम नहीं समझोगी ना, जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ, ताकि तुम दोबारा पुलिस में जाने की बातें करो। इससे अच्छा तो यह है कि तुम उस औरत से मिलो और अपने किए की माफी मांगो। और क्या, कम से कम ये तो देख लो कि कहीं उसको किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। खुद को पकड़वा के तुम उसके सिर्फ जख्म हरे करोगे और कुछ हासिल नहीं होगा। दिए थे। तो फिर क्या कह रही है? इनकार कर दिया, नहीं पहनेगी? मुझे मौका ही नहीं मिला ऐसा। वो अभी तक सदमे में। पागल हो गई हो तुम? भूल गई क्या अगले हफ्ते यहाँ दावत है? मेहमानों के सामने क्या रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आएगी? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदनामी और बेइज्जती तुम्हारे खानदान की होगी। तो ठीक है, मेरे खानदान की बदनामी होगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अभी मैं उससे कुछ नहीं कह सकती। तुम नहीं कह सकती तो ठीक है, मैं ही कह देता हूं। एहसान प्लीज रहने दें। क्यों रहने दूं? क्यों? देखो, मेरे घर में रहेगी तो मेरे उसूलों से रहना चाहिए, और उसूलन तो उसे मेरे सामने आना भी नहीं चाहिए। वो इद्दत में है, मैं ना महरम हूं, और ऊपर से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही है। ये सही है क्या? तो फिर आप उसके सामने मत जाएं। वाह भाई वाह, मतलब मैं अपने ही घर में कैद हो जाऊं और वो जहां मर्जी घूमना चाहे घूम ले, ये अच्छी शराफत है। प्लीज एहसान, उसका नहीं तो कम से कम मेरा तो सोचे। वो मेरा एक ही बहनोई था और मेरी नजर उसे लगी है। मैं हमेशा कहती थी कि इतना अच्छा दामाद पूरे खानदान में नहीं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि वो अच्छा था और मैं बुरा हूं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, मैंने तुम्हारी बेवा बहन को पनाह दी, उसके खर्चे उठाए, उसकी देखभाल कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, सारे चक्कर मैं काट रहा हूँ, और ऊपर से बुरा मैं ही हूँ। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा एहसान, प्लीज। नहीं भाई, आप लोग तो बहुत ही महान हैं, आपका खानदान आला है, अरे हम तो छोटे लोग हैं, हमारी क्या मजाल। ऐसी कोई बात नहीं है एहसान, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। तुम लोगों के लिए जितना करो ना, जितना करो कम है। देखो, आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी बहन को समझा दो, यहां अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे उसूलों के हिसाब से रहे। वो इद्दत में है, उसे सादे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, चाहे उसके मियां को पसंद हो या ना हो। यहां रंग बिरंगे कपड़े नहीं चलेंगे। एहसान भाई, मैं वही पहनूंगी जो मेरे शौहर को अच्छा लगता था, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा।
मेरी बात सुनो, तुम सही कह रही थी। क्या? मुझे उसकी फैमिली से मिलना चाहिए। किसकी? फारिस की। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। तुम सही कह रही थी। उसकी फैमिली से मिलूंगा और इतराफ़े जुर्म करूंगा। वो जो सजा मुझे देंगे मुझे कबूल है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो मेरी बात समझो। मैं सही कह रहा हूँ। तुम उनको जानती हो और तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो। मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ उसकी बहन की नंद को जानती हूँ। उससे तो मेरी एक बार मुलाकात हुई। वही काफी है, वही काफी है। हम उनके घर अफसोस करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा रही। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ। तुम नहीं चाहती मैं नॉर्मल हूँ? Of course, आयुष, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम नहीं समझ रही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें भी धोखा दिया है, तुमसे झूठ बोला है। क्या तुम मेरी इज्जत कर पाओगी? क्या तुम चाहती हो तुम्हारा होने वाला शौहर सारी जिंदगी इस तरह डरपोक बना घूमता रहे? है ना? मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन कम से कम मैं आईने में अपनी शक्ल दोबारा देख सकूंगा। मैंने कत्ल किया है ना, एक इंसान की जिंदगी से हाथ धो बैठा है। उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। ना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे उनके पास ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सही है, पर तुम एक वादा करो। तुम जो बात कहोगे सोच समझ के कहोगे, जिस बात में आके नहीं। नहीं करूंगा। आरिश, वो एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे। ऐसा ना हो कि तुम वहां जाके बोलना शुरू कर दो कि तुम उसके शौहर के कातिल हो। पागल नहीं हुए ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम प्लीज उनसे बक लो, मुझे उनके पास ले चलो। होंगे। थैंक यू है ना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। आरिश, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी। मैं मिसेस लुना से बात करूंगी। क्या तुम उनसे अभी बात कर सकती हो? मैं तुम्हारा फोन लाऊं? तुम प्लीज एक दफा मेरी बात सुनो, वो बहुत रात है, ठीक है? सुबह उठते ही कॉल करो, ओके? प्रॉमिस। राइट। लेट्स गो। पूरा स्टोव जो है अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दाग नहीं। हेलो हिना, बोलो क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कैसे फोन किया? वो एक्चुअली मुझे पुरसा करना था। पुरसा? किसका पुरसा? वो आपकी फैमिली में डेथ हुई है ना? अल्लाह ना करे मेरे फैमिली में डेथ हो। मेरे भाई की साली के हस्बैंड की डेथ हुई है और हमारा इतना कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लेकिन होता भी तो तुम्हारी मैडम मुझे कॉल कर चुकी थी, तुम्हें अलग से फोन करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है आपको बुरा लग गया। वो आप मेरी अम्मी की दोस्त भी है ना, सोचा आपको फोन करूं। दोस्त नहीं, सीनियर थी वो मेरी, और ये बात तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देखो हिना, अगर ये तुम सब कुछ डोनेशन के लिए करी तो फिर मैं नहीं वो एक्चुअली मैं मिसेस उनैरा से मिलना चाहती थी। वैसे तो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हूँ, पर सोचा कि अगर आपके थ्रू कांटेक्ट करती तो आपकी भी नेकनामी हो जाती। आप तो माइंड ही कर गई। चलें, कोई मसला नहीं है, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूंगी। वेट मैं कॉल करती हूँ।
तुम ऐसा करो, मुझे 10 मिनट बाद कॉल करो, ठीक है? ओके लमन जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान भाई बताइए, आपकी साली अभी भी आपके पास है या वो अपने घर वापस चली गई है? नहीं, अभी तक यही है। क्यों? भाई वो एक लड़की है, वो मिलने आना चाह रही थी। कौन सी लड़की और क्यों मिलना चाहती है? मेरे गुड बुक्स में रहने के लिए, और क्यों? वो आ जाए तो मिलवा दीजिएगा यार। बाय द वे, वो अब तक आपके पास क्यों रुकी हुई है? कहती है कि घर अकेले नहीं रह सकती, लेकिन बहाना है। अब यहाँ रहेगी तो जाहिर सी बात है खर्चे तो बचते हैं ना। ये तो है। और उसके मियाँ के बिजनेस को कौन संभाल रहा है? मुझे क्या पता, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं। What? इसका मतलब है कि आप दोनों तरफ से अपना नुकसान करवा रहे हैं। आपको चाहिए कि उसका बिजनेस देखना शुरू करें। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसका बिजनेस देखूं? और नहीं तो क्या, आप नहीं देखेंगे तो कोई और देख लेगा। तो बहती गंगा है, कोई भी हाथ धो ले। और वैसे भी आप घर के फर्द हैं, आपका हक पहले है। तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं कुछ भी नहीं कह रही। देखिए, आप समझदार हैं, इन सब बातों को आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। वैसे भी लुक एट दिस वे, इन दोनों का आपके अलावा कोई है भी नहीं करने वाला। आप तो रिश्तेदारी में इन दोनों माँ बेटे का ख्याल रख लेंगे, कोई और आ गया तो दोनों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। आगे आपकी मर्जी है। बहरहाल वो लड़की आ जाए तो साली से मिलवा दीजिएगा। हाँ हाँ जी जरूर। थैंक यू। हाँ भाई, तो सब कुछ कैसे चल रहा है? उनैज़ा, एहसान तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सॉरी, ठीक चल रहा है सब कुछ। और बिजनेस भी? जी, मुश्ताक भाई वगैरह देख रहे हैं। मुश्ताक साहब? तो क्या उन पर भरोसा है? भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पे है। इस तरह काम नहीं चलता। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अनजान आदमी पर। रिश्तेदार हो तो बात अलग है। मैं क्या करूं? मेरे रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो बिजनेस को संभाल सके। उन्हीं पे भरोसा करना पड़े। ये तो मुझ पे डायरेक्ट अटैक कर रही है। आप पे? हाँ भाई, तुम ही ने तो कहा है कि तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुम्हारा शौहर का बिजनेस संभाल सकूं। नहीं एहसान भाई, मैंने ये तो नहीं कहा। तो और क्या कहा है? देखो, मैं नहीं कहता कि तुम मुझ पे मुश्ताक से ज्यादा भरोसा करो, लेकिन ये कहना कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस काबिल ही नहीं है, या तो तुम मुझे रिश्तेदार ही नहीं समझती या फिर मुझे बेवकूफ समझती हो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था ये तो तुमने जाहिर कर ही लिया है, इसलिए बातें मत बनाओ। एहसान प्लीज उसे तंग मत करें, वो पहले से परेशान है। मैं तंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बात कह रहा हूँ। अभी अभी इसने कहा था ना कि इसका तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है जो इस काबिल है कि बिजनेस संभाल सके। यही कहा था ना तुमने? मैंने ये कहा जरूर था एहसान भाई, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। अगर आप बिजनेस को संभाल सकते हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप पर तो ऑलरेडी इतना बोझ है, मुझे आपसे कहना अच्छा नहीं लग रहा था। देखो नैज़ा, दुख सुख में अपने ही काम आते हैं। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुम मुझसे कहकर तो देखती, लेकिन तुमने मुश्ताक पर भरोसा किया।
खैर कोई बात नहीं, मैं आज ऑफिस जाऊंगा सिर्फ चेक करने की सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना। और हाँ, वो लुबना के कुछ जानने वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो मिल लेना। उनैज़ा किसी से मिलना नहीं चाहती। अरे भाई, मैं लुबना को इनकार नहीं कर सकता था। और हाँ, ये बाहर के लोग हैं तो लाल पीले कपड़े नहीं चलेंगे। क्या हुआ उनैज़ा? अब वो कह रहे हैं तो मिल लो प्लीज। मुझे नहीं मिलना किसी से। प्लीज उनको कहो कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। देखो, एहसान तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर बदले में उनकी ये जिद पूरी करनी पड़ रही है तो कर दो। पर फारिस को नहीं पसंद था कि मैं बदरंग कपड़े पहनूं, तो फिर मैं क्यों पहनूं? फारिस चला गया और मेरा शौहर तुम्हारे शौहर की तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लड़ लड़ के परेशान हो गई। इतनी सी बातें मेरी ज़िंदगी अजीरन कर देते। अब वो तो तुम्हारे बिजनेस देखने की बात कर रहे हैं और आगे से मैं ये बोल दूं कि आपकी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहनेगी तो कितनी बुरी बात होगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, तुम कहीं जा नहीं रही हो, तुम घर के अंदर हो, फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन मैं जितना तुम्हारे लिए बोलती हूँ वो उतना ही गुस्सा करते हैं। मैं क्या करूँ? बहुत बड़ी गलती कर दिया यहाँ पर आके, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। आरिश, यहाँ तक आ ही करो, थोड़ी और हिम्मत कर लो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो आती हूँ। मैं उसको नहीं देख पाऊंगा, प्लीज। आरिश, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। है ना, हो ना? जी, आपको मैं याद हूँ? उस दिन तुमसे मुलाकात हुई थी ना? बैठो। तुम्हें पता है कि उसी शाम को यह हादसा हुआ। तुम्हें फारिस याद है? जी, थोड़े बहुत। तुम लोगों को याद है ना, तुम लोगों ने उनका पार्किंग स्लॉट ले लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जी, बहुत सुलझे हुए आदमी थे। उससे कुछ दिन पहले ही ना वो मुझे मॉल लेके गए थे। कह रहे थे आईना मुझे सफेद कपड़ों में नजर ना हो। लाल रंग का जोड़ा दिलाया था मुझे। आज देखो मैं ये सफेद कपड़ों में बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं कभी उनकी बात ही नहीं मानती थी। उस दिन भी नहीं मानी थी ना। मुझसे कह रहे थे कि मीटिंग पे मत जाओ, लुबना बाजी के साथ मीटिंग थी ना, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्या हो जाता अगर मैं नहीं आती, तुम लोगों को वो मीटिंग भी स्केड्यूल कर देते। फारिस भी यही कहते थे। मैं नहीं मानी, मैंने उनकी बात। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मैं उनके साथ होती तो वो लड़के उस पे हमला नहीं करते ना। वो अकेले थे इसलिए उन्होंने हमला किया। आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उन लड़कों को क्या मिला मेरे शौहर को मार के और मेरे बेटे के सर पे से उसके बाप का साया छीन के क्या मिला।
हर वक्त मुझसे पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, सफेद कपड़े क्यों पहने हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसे देने को। कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोल। अनैजा, सॉरी, मुझे ना आजकल कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलती हूँ। इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। हमें चलना चाहिए। जी, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। प्लीज अपना आपको संभालो यार। ये क्या हो गया मुझसे यार? इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता था कि कोई। हरीश, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया ये। तुम्हें क्या पता था कि आफी डैनी तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको मैं पीछे देखते हुए तो मुझे पता था ना कि वो जिंदा है। उसके अंदर जान थी। हरीश प्लीज यार, प्लीज। वो सही कह रही थी। मैं एक दरिंदा हूँ, बेज़ुबान हूँ मैं, जानवर हूँ मैं। हरीश प्लीज चुप जाओ, भाभी आ जाएंगे यार। मैं नहीं चुपूंगा। मैं नहीं चुपूंगा। हरीश अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ। मैं नहीं हूँ। भाभी आ जाएंगी। आइए भाभी। क्या हुआ? अब तबीयत कैसी है इसकी? बेहतर है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कितना चाहता है। खामखा परेशान होती हो तुम। असल में मैं इसका ख्याल था रखती हूँ ना, इसीलिए इसको मजबूरन मुझे चाहना पड़ता है। चलो ऐसे ही सही, बस तुम लोग खुश रहो। That's what's important. है ना आरिश? आरिश, भाभी कुछ पूछ रही है। हाँ तो बोल दो यार। हाँ। देखा, कितना अच्छा लड़का हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। चाय पियोगी? हाँ हाँ भाभी, प्लीज लाते। अभी लाती हूँ। मुझे वहाँ जाना है। नहीं, मुझे जाना है ना। आरिश, भी कोई फायदा नहीं। उन्होंने परेशानी में पता नहीं क्या क्या बोल दिया और तुम मजीद गिल्ट में जा रहे हो। 2-4 महीने दे दो, 2-4 महीने बाद जब वो नॉर्मल हो जाएंगे हम तब जाएंगे, ठीक है ना? मुझे वहाँ जाना है। Do you get my point? या तो तुम मुझे लेके जाओगी और या मैं खुद जाऊंगा। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है